Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our exercise 12 जो हमारी मनी से रिलेटेड है। इससे पहले हम एक्सरसाइज ए, बी और सी को कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम करने जा रहे हैं इसके चैप्टर रिवीजन को। चैप्टर रिवीजन में सबसे पहले हमें यहाँ दे रखा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू पैसे। जब भी हम रुपए को पैसे में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा 1 रुपीज होता है 1 रुपीज में हमारे पैसे होते कितने हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो हमारी एक्सरसाइज ए है ये हमें दे रखी है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू पैसे। अब हमारा जो 1 रुपीज होता है वो इक्वल होता है 100 पैसे की। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दे रखा है रुपीज 4156। हमें कन्वर्ट करना है इसे पैसों में। तो हमारा जो रुपीज होता है 1 वो इक्वल होता है 100 पैसे की। और हमारा 4156 को हम मल्टीप्लाई जब 100 पैसे से करेंगे तो वो सारे के सारे पैसे में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट हमें यहाँ पे दे रखा है रुपीज 312.60। अब हम सेम प्रोसीजर से करेंगे। हमारा जो 1 रुपीज होता है वो 100 पैसे के इक्वल होता है। अब 312.60 मल्टीप्लाई बाय 100 तो हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 'अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हमारा जो डेसिमल है 2 डिजिट के बाद है तो यहाँ भी हम 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे। और जब भी हम डेसिमल लगाते हैं तो डेसिमल के बाद जब 0 बचती है तो उनकी वैल्यू नहीं रहती। तो हमारा जो आंसर आ गया वो ये आएगा और ये आ गए हमारे पैसे। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है रुपीज 548.35। हमारा जो रुपीज 1 होता है वो 1 होता है हमारा 100 पैसे के इक्वल। जब आप इसको बार बार रिपीटेशन से लिखते हो तो आपका जो आंसर है वो भी राइट आता है और आपको ये चीज़ें लर्न करने में भी प्रॉब्लम नहीं आती। तो 48.35 को जब हम 100 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5483500। सेम प्रोसीजर से हमारा डेसिमल 2 डिजिट के बाद है तो हमने यहाँ 2 डिजिट के बाद क्या लगा दिया डेसिमल। तो हमारा जो आंसर है 4835 पैसे आ गया। इसके बाद हमें नेक्स्ट डी नंबर पे दे रखा है रुपीज 8055.45। अब अगर हम देखें तो हमारा 1 रुपीज होता है 100 पैसे की। आप हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, अगर पैसे से रुपए में कन्वर्ट करना होता है तब तो हम करते हैं उसको डिवाइड। अगर हमें रुपए से पैसे में कन्वर्ट करना होता है तो हम करते हैं मल्टीप्लाई। तो इसी तरीके से 8055.45 को हम 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 80554500। अब हम यहाँ देखेंगे डेसिमल 2 डिजिट के बाद है तो यहाँ भी हम 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे और डेसिमल के बाद की जो 0 होती है उसकी वैल्यू नहीं होती। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा और ये कन्वर्ट हो गया है पैसे में। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दे रखा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रुपीज।
हमें क्या करना है, अब इसका ऑपोजिट करना है। यहाँ हमें रुपए दे रखे थे, हमने पैसों में कन्वर्ट किया। अब हमें पैसे दे रखे हैं तो हम किस में कन्वर्ट करेंगे इनको, रुपीज में। यहाँ पे कन्वर्ट इनटू रुपीज। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि हमारा जो 1 रुपीज होता है वो इक्वल होता है 100 पैसे के। तो सेम प्रोसीजर से हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे हमें दे रखा है 434 पैसे और हमारा 1 रुपीज 100 पैसों के इक्वल होता है, तो हम इसको करेंगे डिवाइड अपॉन 100 से। 100 में हमारे 2 जीरो होती हैं तो हम ऊपर से 2 डिजिट छोड़ देंगे और यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे 4.34 रुपीज। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है 954 पैसे। हमें इसे कन्वर्ट करना है रुपीज में, तो हमारा 1 रुपीज 100 पैसों के इक्वल होता है, तो हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे। अपॉन हमने यहाँ पे 100 लगाया। 100 में 2 जीरो होती है तो 2 डिजिट के अकॉर्डिंग हम ऊपर 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 40 रुपीज। सॉरी, यहाँ भी रुपीज पहले आएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है सी नंबर पे। यहाँ पे हमें दे रखा है 80 पैसे। हमारा 1 रुपीज किसके इक्वल होता है, 100 पैसे के, तो हम यहाँ पे 80 अपॉन 100 लगाएंगे। 2 डिजिट के बाद है तो हम यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे 2 डिजिट के बाद, और ये हमारा कन्वर्ट हो गया रुपीज में। इसके बाद नेक्स्ट हमें डी नंबर पे दे रखा है 75 पैसे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 75 अपॉन 100, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे, तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा ₹75। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें यहाँ पर दे रखा है सॉल्व द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें कुछ डिजिट ऐड की है, सब्ट्रैक्शन की है, मल्टीप्लाई की है और डिवीजन की दे रखी है। तो सबसे पहले हमारी जो डिजिट हमें दे रखी है, सॉल्व द फॉलोइंग, इसके अंदर हमें दे रखा है रुपीज एंड 526.50 प्लस रुपीज 331.50। हम यहाँ पर इसे ऐड करेंगे, रुपीज के नीचे रुपीज और पैसे के नीचे पैसे, 0, 5 and 5, 10, 1 कैरी, 6, 7 and 8, 2 and 3, 5, 5 and 3, 8। हमारा आंसर आ गया 858 रुपीज। सॉरी। नेक्स्ट हमें यहाँ पे दे रखा है रुपीज 5248.50 प्लस रुपीज 2214.50। हमें इसे भी ऐड करना है, 5248.50 2214.5। हमने इसको ऐड किया, 5 0 5 5 10 1 कैरी, 8 1 9 9 और 4 हो गया हमारा 13 1 कैरी, 4 5 and 6 2 and 2 4 5 2 7। ये हमारा आंसर आ गया है
7,463 रुपीज। इसके बाद नेक्स्ट हमें सी नंबर पे दे रखा है यहाँ पर रुपीज 946.5 सब्ट्रैक्ट रुपीज 925.50। यहाँ पे हम लिखेंगे 946.50। यहाँ पे इस डिजिट से हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है 925.50। यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट किया 0 0, 6 में से 5 गया हमारा 1, 4 में से 2 गया 2 और 9 में से 9 गया 0। ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट हमें डी नंबर पे दे रखा है रुपीज 8,000 सब्ट्रैक्ट रुपीज 4548.50। अब यहाँ पर क्या करेंगे हमें 8,000 दे रखा है और जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास पैसे भी दे रखे हैं, तो हम यहाँ पर डेसिमल लगा के 00 लगा देंगे। इसको हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 में से गया 0 और यहाँ 0 में से 5 नहीं जा सकता, तो हम यहाँ से कैरी करेंगे। यहाँ 8 था, जब यहाँ से कैरी आएगा तो यहाँ जैसे जैसे ये चलता जाएगा एक एक को सब्ट्रैक्ट करता जाएगा, तो यहाँ बचते जाएंगे 9 और यहाँ हमारा आ जाएगा 10। 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 8 गया तो 1, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 5 गया तो 4 और 7 में से 4 गया तो 3। इससे पहले जो भी हमने एक्सरसाइज की है उन एक्सरसाइज में आपको चेक करने का तरीका भी बता रखा है, तो आप अपने आंसर को खुद से चेक भी कर सकते हैं। यहाँ हमें दे रखा है 424.20 मल्टीप्लाई बाय 3। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 0 0, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 2 जा 6 एंड 1 7 एंड 3 4 जा 12। ये हमारा आ गया है आंसर। नेक्स्ट हमें दे रखा है 625.20 मल्टीप्लाई बाय 5। 5 0 0, 5 2 जा 10, 1 कैरी, 5 5 जा 25, 25 और 1 हो गया 26, 2 कैरी, 5 2 जा 10, 10 और 2 हो गया हमारा 12, 1 कैरी, 5 6 जा 30 और 1 हो गया 31। हमारा जो आंसर है वो ये आ गया 3,126 रुपीज़। और अगर आप 00 नहीं लगाते हो डेसिमल के बाद, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट हमें दे रखा है यहाँ पे रुपीज 242.52 डिवाइडेड बाय 6। 242.52 6 की टेबल में 24 आता है, 6 4 जा 24। यहाँ कुछ भी नहीं बचा, हमने नेक्स्ट डिजिट उतारी 2। जब हम यहाँ 2 को उतारेंगे तो यहाँ पे 6 की टेबल में 2 नहीं आता है, क्योंकि इससे छोटी डिजिट है। तो हम नेक्स्ट डिजिट उतारेंगे और इससे उतारने से पहले यहाँ डेसिमल है, तो डेसिमल को हम यहाँ लगा देंगे और हमने उतारा 5। 6 4 जा 24, हमारे पास बच गया यहाँ पे 1 और हमारे पास सेकंड डिजिट बची हुई है 2 और 6 2 जा 12। तो हमारा जो आंसर आ गया वो है 4.42 रुपीज। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है यहाँ पे एच नंबर पे रुपीज 61,820 डिवाइडेड बाय 11। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 61,820
जब हम 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 6 जा 66 होता है, जो यहाँ पे नहीं आएगा तो हम 11 5 जा 55 करेंगे। यहाँ पे कैरी ली, 11 में से 5 गया तो यहाँ बच गया है 6। हमने नेक्स्ट उतारा 8, 11 6 जा 66, यहाँ बच गया हमारा 2। नेक्स्ट डिजिट हमने उतारी है 2, 11 2 जा 22। इसके बाद यहाँ पे हमारी एक डिजिट और बची हुई है जो 0 है, और 11 की टेबल में 0 नहीं आती तो हम 0 को यहाँ लगा देंगे, और जो हमारा आंसर है वो आएगा 5620। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 4 हमें दे रखा है वो हमें दे रखा है फाइंड द क्वोशेंट व्हेन रुपीज, यहाँ पे हमें लिखना है ₹445.50 डिवाइडेड बाय 5। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमें क्वोशेंट निकालना है और हमें बताना है कि वो क्या आया है। हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। 445.50, 5 8 जा 40, यहाँ बच गया 4, हमने उतारा 5, 5 9 जा 45। यहाँ डेसिमल है, डेसिमल को जब हम यहाँ लगाएंगे, नेक्स्ट 5, 5 1 जा 5, यहाँ बच गई है 0। जो यहाँ पे बचता है हमारा आंसर वो होता है रिमाइंडर, और ये 0 बची हुई है, इस 0 को हम लगाएंगे यहाँ पे। तो उसने हमसे ये पूछा था कि आपका जो क्वेश्चन है वो क्या आया है, वो हमें बताना है। QUOTIENT जो हमारे क्वेश्चन है वो है हमारा 89 and 10, ₹89 and 10। इसके बाद नेक्स्ट हमें यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दे रखा है मिस्टर शाह बोट द फॉलोइंग आर्टिकल। मिस्टर शाह शॉप पे जाते हैं और इन सामान को उन्होंने परचेज किया। अब इनमें से क्वांटिटी भी दे रखी है और हमें रेट भी दे रखा है। हमें क्या करना है कि जो टोटल अमाउंट है वो निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है कि उन्होंने मिस्टर शाह ने क्या खरीदा था, बर्गर खरीदा। बर्गर खरीदा उन्होंने 4 और एक की वैल्यू है 25। तो 25 को जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ₹100। उसके बाद उन्होंने खरीदा स्प्रिंग रोल। जब उन्होंने स्प्रिंग रोल खरीदा तो उन्होंने स्प्रिंग रोल खरीदे थे 2 और उनमें से एक की वैल्यू थी 75। तो 2 की हो जाएगी 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 और 1 15। इसके बाद उन्होंने खरीदी आइसक्रीम। आइसक्रीम उन्होंने खरीदी 5 और एक की वैल्यू थी 35। 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 3 जा 15, 15 और 2 हो गया हमारा 17। इसके बाद उन्होंने खरीदा पिज़्ज़ा और एक पिज़्ज़ा जो है वो आता है 40 रुपीज़ का, तो उन्होंने 3 खरीदे थे तो 3 की वैल्यू आ गई है 120। अब हमें टोटल अमाउंट बताना है कि उन्होंने जो बर्गर खरीदे वो 4 बर्गर खरीदे, वो 100 रुपीज़ के। 150 का उन्होंने स्प्रिंग रोल खरीदा। यहाँ पे आंसर आएगा 5 और 7 हो गए 12, 12 और 2 हो गया हमारा 14, 1 कैरी, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे उन्होंने हमसे पूछा है मिस्टर शाह ने कितने रुपए खर्च किए। मिस्टर शाह स्पेंट ₹545। उन्होंने कितने रुपए खर्च कर दिए, 545 रुपीज़ उन्होंने खर्च किए थे।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 6 हमें दे रखा है वो ये है कि योर सिस्टर इज प्लानिंग टू बाय 3 कैलकुलेटर। 3 कैलकुलेटर खरीदना चाहती है वो फॉर यू एंड योर कजन। अब एक आपके लिए खरीदना है और एक आपकी कजन के लिए खरीद रही है और एक वो खुद के लिए परचेज कर रही है। एन अमाउंट ऑफ रुपीज 1876। If one calculator cost is rupees 525, how much money will be left with her after she buy 3 calculator? कि अगर एक कैलकुलेटर की वैल्यू 1876 रुपीज है तो वो ये पूछ रही है कि उसके पास कितने रुपए और बचते हैं। हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट। तो यहाँ पे हम करेंगे वन कैलकुलेटर्स वैल्यू इज रुपीज 525। उसके बाद उसने कहा है कि योर कजन विद एन अमाउंट 80 इफ ही वन कैलकुलेटर कॉस्ट इज रुपीज 525, हाउ मच विल बी लेफ्ट विद हर आफ्टर शी बाय। कि अगर वो 3 कैलकुलेटर खरीद लेती है तो उसके बाद उसके पास कितने रुपए बचते हैं। तो यहाँ पे 1 कैलकुलेटर की वैल्यू 525 है और 3 की कितनी हो जाएगी, क्योंकि उसे 3 खरीदने हैं। यहाँ पे 525 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 2 जा 6 एंड 1 7 एंड 3 5 जा 15। अब उसके पास उसके पास रुपए हैं 1876 और उसने कैलकुलेटर खरीद लिए हैं इतने रुपए की। कैलकुलेटर्स कॉस्ट वो उसने खर्च की है 1575। अब हमें ये बताना है कि उसके पास कितने रुपए बचे हैं। सी विल बी लेफ्ट। उसके पास जो रुपए बचे हैं हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। 7 में से 5 गया 1, 7 में से 7 गया 0 और 8 में से 5 गया 3। जो उसके पास रुपए बचे हैं वो है रुपीज 301। इसके साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज है 12 मनी से रिलेटेड वो कंप्लीट होती है। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।